सुप्रभात बच्चों। सबसे पहले हम देवताओं की आराधना करते हैं। प्रार्थना। या कुंद तो सार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करैः प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यां पाहा, निःशेषजाड्यां पाहा। नमामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायाय संस्कृतं सौम्यं, वन्दे संस्कृतमातरं, वन्दे संस्कृतमातरं। हम लोग व्याकरण शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। संस्कृत में व्याकरण शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं और हम सब लोगों ने वर्णों के ज्ञान के बारे में पढ़ा। वर्णों का ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ, वर्ण हमें कैसे प्राप्त हुए, फिर वर्णों के द्वारा हमें जो ये महासूत्र प्राप्त होते हैं, उससे जो प्रत्याहार प्राप्त होते हैं वो कहाँ से, वो कितने हैं, कैसे हैं, क्या हैं, उन सब का हमने ज्ञान प्राप्त किया। अर्थात हमने ये कहा कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कही जाए, वही प्रत्याहार है। अर्थात कम शब्दों में अधिक से अधिक ज्ञान दिए जाएं, अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त किए जाएं, वही प्रत्याहार है। और प्रत्याहार का पहला वर्ण से लेकर अंतिम वर्ण जो हलंत के साथ है, हलंत के पहले वाले वर्ण तक ही वर्णों की गणना होती है, वहीं प्रत्याहार के वर्ण होते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि प्रत्याहार में वर्णों के उच्चारण जो है, इसमें कहते हैं कि वर्णों के उच्चारण करने की जो मुझे चेष्टा जागृत होती है, जो वर्णों का हम उच्चारण करते हैं, आगे हम देखते हैं, जो हम वर्णों का उच्चारण करते हैं, मेरे मन में जो जिज्ञासा उत्पन्न होती है, जो चेष्टा उत्पन्न होती है, उसे प्रयत्न कहते हैं। अर्थात अब हम प्रयत्न के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्रत्याहार के बाद प्रयत्न, प्रयत्न कहते हैं मैं प्रयत्न किया, मैं मेहनत किया, मैं प्रयत्न किया सफलता प्राप्त करने के लिए। तो अर्थात प्रयत्न किसे कहते हैं? वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा करने वाले को, जो वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा जब हमारे मन में उत्पन्न होती है, उसे ही प्रयत्न कहते हैं। दो प्रकार का होता है, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। तो अपने मन में, अपने विचारों में जो चेष्टा उत्पन्न होती है, जो जिज्ञासा उत्पन्न होती है, उसे ही प्रयत्न कहते हैं। अर्थात हमारे मन में जो जिज्ञासा उत्पन्न होती है, अपने मन में जिज्ञासा उत्पन्न होना, किसी कार्य को करने के लिए उल्लास होना, अर्थात मेरे मन में जिज्ञासा है, मेरे मन में चेष्टा है कि हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, अर्थात अपने मन में उत्पन्न हुई चेष्टा को ही प्रयत्न कहते हैं। अर्थात मेरे मन में जो जिज्ञासा उत्पन्न होती है, जो चेष्टा उत्पन्न होती है, वही प्रयत्न कहलाते हैं। और प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न से तात्पर्य है उस चेष्टा से जो ध्वनि निकलने से पहले मुख के अंदर होती है। दो प्रकार के प्रयत्न होते हैं। मन में चेष्टा उत्पन्न होती है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है, उसे प्रयत्न कहते हैं। लेकिन यह प्रयत्न दो प्रकार से है, आभ्यंतर और बाह्य।
अब आभ्यंतर प्रयत्न किसे कहते हैं? इसका आभ्यंतर प्रयत्न का तात्पर्य, आभ्यंतर प्रयत्न का अर्थ यह होता है कि ध्वनि निकलने से पहले, मेरे मुंह से जो आवाज़ निकलती है उस आवाज़ के निकलने से पहले, ध्वनि के निकलने से पहले मुख के अंदर जो चेष्टा होती है वही आभ्यंतर प्रयत्न है। अर्थात जो आवाज़ निकलने से पहले, मेरे मुंह से आवाज़ न निकले उसके पहले जो मैं सोच विचार करता हूँ, जो जिज्ञासा मेरे मन में चलती रहती है वही आभ्यंतर प्रयत्न है। और बाह्य प्रयत्न मुख से वर्ण निकलने के बाद के चेष्टा को बाह्य प्रयत्न कहते हैं। अर्थात वर्णों के निकलने से के पहले जब मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, चेष्टा उत्पन्न होती है, उस चेष्टा को हम आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। और जब मेरे मुंह से आवाज़ बाहर निकल जाती है, मेरी चेष्टाएं जागृत हो जाती हैं, आवाज़ बाहर निकल जाती है, उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। और आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। आभ्यंतर 5 प्रकार और बाह्य 11 प्रकार के होते हैं। ये वर्णों की ज्ञान है, वर्णों के ज्ञान के को ही, अर्थात मेरे वर्णों के उच्चारण के लिए मेरे मन में जो चेष्टा उत्पन्न होती है वही प्रयत्न है। प्रयत्न 2 प्रकार के हैं, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर प्रयत्न वह प्रयत्न है जब वर्णों के निकलने के पहले जो मेरे मन में चेष्टा उत्पन्न होती है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है, वह आभ्यंतर प्रयत्न है। और वर्णों के निकलने के बाद, अर्थात वर्णों के जब मुंह से निकल जाए उसको हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, विवृत, ईषत् विवृत और संवृत्त। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, विवृत, ईषत् विवृत और संवृत्त। ये 5 प्रकार के होते हैं। अब स्पृष्ट किसे कहते हैं? इस प्रयत्न में जिह्वा उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है। स्पृष्ट जो होता है, इस प्रयत्न में मेरी जो जिह्वा है वो उच्चारण स्थान को स्पर्श करती है। जैसे हमने कहा कि व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं, अर्थात स्पर्श व्यंजन। हमने ये कहा कि जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के विभिन्न भागों से स्पर्श हो, टच करे, छुए, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उसी को हम स्पृष्ट भी कहते हैं। अर्थात जिस वर्णों के उच्चारण करने के लिए जिह्वा का स्पर्श मुख के विभिन्न भागों से होता है, उन्हें स्पर्श वर्ण को ही स्पृष्ट कहते हैं। अर्थात इसमें क से म तक के वर्ण आते हैं। क्या कहा कि स्पर्श व्यंजन में जो वर्ण आते हैं वही स्पृष्ट प्रयत्न कहलाते हैं। अर्थात ऐसा प्रयत्न जब जिह्वा का स्पर्श मुख के विभिन्न भागों से होता है, जब उनका उच्चारण करते समय जिह्वा का स्पर्श मुख के विभिन्न भागों से होता है, उसे स्पृष्ट कहते हैं। स्पृष्ट प्रयत्न में स्पर्श व्यंजन के वर्ण आते हैं। क से म तक के वर्ण जो 25 वर्ण है वहीं स्पृष्ट हैं। फिर ईषत् स्पृष्ट, इस प्रयत्न में जिह्वा उच्चारण स्थान को थोड़ा सा स्पर्श करती है। जब जिह्वा उस वर्ण का उच्चारण करते हुए थोड़ा सा स्पर्श करती है, पता नहीं चलता कि स्पर्श हुआ कि नहीं, अर्थात पूरी तरह स्पर्श नहीं करती जिह्वा, तो उसे ईषत् स्पृष्ट कहते हैं। ईषत् स्पृष्ट प्रयत्न कहते हैं। इसमें अंतस्थ वर्ण आते हैं।
अंतस्थ वर्ण आते हैं। अंतस्थ वर्ण को हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन को क्या कहते हैं? जब वर्ण का उच्चारण करते हुए जिह्वा का पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं होता तो उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। वहीं ईसत स्पृष्ट प्रयत्न है, अर्थात इस प्रयत्न में जिह्वा उस वर्ण का उच्चारण करते हुए पूरी तरह मुख को स्पर्श नहीं करता, कहीं भी थोड़ा स्पर्श करता, अर्थात पूरी तरह स्पर्श नहीं करता, उसे ईसत स्पृष्ट कहते हैं। य र ल व र ल आते हैं। अब विवृत, यह प्रयत्न स्वरों का है। जो विवृत है इसमें स्वर आते हैं, इनके उच्चारण में मुँह खोलना पड़ता है, अर्थात स्वर का उच्चारण करते हुए मुँह का आकार खुला रहता है। इसमें क्या कहते हैं? ईसत विवृत में क्या होता है? विवृत में, ईसत विवृत में इसमें जिह्वा को कम उठाना पड़ता है। जैसे हमने कहा विवृत में जब स्वरों का इसमें स्वर आते हैं, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह पूरी तरह खुला हो, मुंह खोलना पड़ता है। अगर हम बोलेंगे तो मुंह खोलेगा। ई अर्थात ऐसे प्रयत्न जिनको उच्चारण करते हुए मेरे मुंह का आकार खुल जाए, मेरा मुंह खुल जाए, वही विवृत है। इसमें सभी स्वर आते हैं। ईसत विवृत, इसमें जिह्वा को कम उठाना पड़ता है, इसमें ऊष्म वर्ण आते हैं। ईसत विवृत में जब जिह्वा को कम उठाना पड़ता है, जिह्वा मुंह में घर्षण उत्पन्न होता है और श्वास बाहर निकलती है, अर्थात ऊष्म वर्ण इसी में आते हैं। ईसत विवृत में ऊष्म व्यंजन आते हैं, अर्थात स ह। तो जब जिह्वा को कम उठाना पड़ता है, जिह्वा को ज़्यादा नहीं उठाना पड़ता, तो वो ईसत विवृत वर्ण कहलाते हैं। फिर होता है संवृत वर्ण, इसमें वायु का मार्ग बंद रहता है। इसमें वायु का मार्ग बंद रहता है। इसमें वायु पूरी तरह वायु का मार्ग जो है बंद रहता है। इसमें केवल अस्वर ही आता है। अभ्यंतर व्यंजन, अभ्यंतर प्रयंत्र को हमने पढ़ा कि जिस वर्ण का उच्चारण मुख खुलने से पहले हमारे मन में जो चेष्टा उत्पन्न होती है वही आभ्यंतर प्रयत्न है, अर्थात किसी वर्ण के उच्चारण करने से पहले जब मेरे मुख में चेष्टा उत्पन्न हो वही आभ्यंतर प्रयत्न है। यह 5 प्रकार के होते हैं। स्पृष्ट, अर्थात स्पृष्ट प्रयत्न किसे कहते हैं? जब वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा का स्पर्श मुख के विभिन्न भागों से होता है तो उसे स्पृष्ट व्यंजन कहते हैं, स्पृष्ट प्रयत्न कहते हैं। इसमें स्पर्श व्यंजन के वर्ण आते हैं क से म तक। फिर ईसत स्पृष्ट, इस प्रयत्न में जिह्वा का स्पर्श पूरी तरह मुख से नहीं होता, अर्थात जिस वर्ण का उच्चारण करते समय जिह्वा का स्पर्श पूर्ण रूप से नहीं होता वो ईसत स्पृष्ट वर्ण कहलाते हैं, जैसे य व र ल। फिर विवृत, इस प्रयत्न के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण करते समय मुख का आकार खुला रहता है, मुख मेरा खुला रहता है। फिर ईसत विवृत, इसमें वही वर्ण आते हैं जब मुख को कम उठाना पड़ता है, मुख का आकार कम बदलना पड़ता है, इसमें वही वर्ण आते हैं, अर्थात इसमें ऊष्म वर्ण ही आते हैं, स ह। फिर संवृत, इसमें वायु का मार्ग बंद रहता है, यह केवल इसमें स्वर ही आते हैं, अर्थात जब वायु का मार्ग पूरी तरह बंद होता है इसमें स्वर ही आते हैं, अर्थात अस्वर आता है। जब वायु का मार्ग पूरी तरह बंद हो अस्वर आता है। वायु प्रयत्न कल देखेंगे।